नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रणयोग एसएससी पर, जिसके ऊपर आपको तैयारी करवाई जाती है भारत में होने वाली सभी परीक्षाओं की। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एमटीएस की वोकैब के लिए एक सीरीज चला रखी है, उसी के चलते आज हम ईडीएम्स की क्लास लेंगे। आपको 30 ईडीएम्स की क्लासें मिलेगी जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है क्रॉस द स्ट्रीम वेयर इट शैलोएस्ट। क्रॉस द स्ट्रीम वेयर इट शैलोएस्ट यानी चूज द इजीएस्ट वे टू डू समथिंग, यानी कि किसी भी काम को करने का आसान तरीका अपनाना। तो क्रॉस द स्ट्रीम, लहर को तब भी पार करना जब वह उतने स्थान पर हो। जैसे समुद्र दिखता है तो हमें ऊपर से एक जैसा है, लेकिन कहीं से नीचे तल से कहीं से ऊपर है, कहीं से गहरा है, कहीं से और गहरा है। तो जहां से सबसे ऊपर है वहीं से रास्ता क्रॉस करो जिससे कि तुम्हें आसानी हो। तो क्रॉस द स्ट्रीम वेयर इट शैलोएस्ट यानी कि उथली, जहां से जमीन सबसे उथली हो स्ट्रीम के अंदर वहीं से चलो, यानी कि बेस्ट वे यानी कि इजीएस्ट वे चूज करो कुछ करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड है टू बी टायर्ड द एप्रोन स्ट्रिंग्स। अब एप्रोन क्या होता है? एप्रोन एप्रोन होता है जो ये एक ऐसा खूंटे के आकार का होता है जिसके ऊपर आप कपड़े टांगते हो अपने। तो टू बी टायर्ड द एप्रोन स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग यानी टंगा होना, टंगा होना। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए वुमेन, किसी भी औरत की इन्फ्लुएंस के अंदर आना। औरत भले ही माँ हो, उसकी बेटी हो, उसकी बीवी हो, या उसकी गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी हो। तो टू बी टाइड, टाइड यानी कस के बांधना। एप्रोन स्ट्रिंग्स यानी कि जो औरतें हैं क्या करते हैं, अपनी पति को, अपने जो हस्बैंड है उनको क्या करते हैं, टाइट से बांध कर रखते हैं। तो इसी से आप याद कर सकते हैं टू बी टाइड द एप्रोन स्ट्रिंग्स यानी कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए वुमेन। जैसा जैसा वो वुमेन कहती है वैसा वैसा वो हस्बैंड करता है। अगला है अमोंग द ब्लाइंड वन आई मैन इज किंग। अंधों में काना राजा। हिंदी के अंदर भी इसका बहुत उपयोग किया जाता है। जैसे इसका मीनिंग है लिटिल स्किल कैन बी द बेस्ट अमोंग द दोज हु नन, यानी कि छोटी स्किल आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है बशर्ते कि जहां पर आप हो वहां पर सभी के पास आपसे कम स्किल हो। एक बार फिर से समझते हैं। अमोंग द ब्लाइंड वन आई मैन इज किंग यानी कि अंधों में काना राजा। अगर आप किसी ऐसी जगह हो जहां पर सभी लोग निकम्मे और आप थोड़े बहुत भी उनसे टैलेंटेड हो तो आप उनके अंदर राजा हो, यानी कि अंधों में काना राजा हो। आप भी सबसे नील पर उनसे बेहतर हो तो आप क्या हो गए? वन आई वो अमोंग द ब्लाइंड वन आई मैन इज किंग यानी एक आंख वाला राजा होता है अंधों के अंदर। हमारा अगला वर्ड है बेटर टू वियर आउट देन टू रेस्ट आउट। अब बियर आउट और रेस्ट आउट को समझेंगे। वियर आउट यानी कि मरने से, सॉरी, बेटर बेटर टू वियर आउट देन टू रेस्ट आउट। बेटर टू वियर आउट यानी कि मरना अच्छा है जंग लगने से। जैसे इट इज द बेटर टू वर्क हार्ड एंड डाई देन टू सिट आइडल, यानी कि काम करते रहना बेकार बैठने के बजाय। अगर आप बेकार बैठे रहोगे कुछ नहीं करोगे आपके हाथ पांव क्या हो जाएंगे? जकड़ जाएंगे। वैसे ही लोहा अगर पड़ा रहता है काम में नहीं लिया जाता तो उसकी क्या लग जाती है? रस्ट यानी कि जंग लग जाता है। तो इससे आप याद कर सकते हो बेटर टू वियर आउट देन टू रस्ट आउट, यानी इट इज बेटर टू वर्क हार्ड एंड डाई देन टू सिट आइडल, यानी कि बेकार बैठने से अच्छा काम करना चाहिए। हमारा अगला वर्ड है डाइनेटिच। ये ये आपको आज के पोल के अंदर भी मिला है। आप इसका आंसर कमेंट के अंदर भी दीजिएगा जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। डाइनेटिच टू फाइट टिल डेथ या टू टू स्टबर्न टू स्टबर्नली रिफ्यूज टू चेंज वंस ओपिनियन, यानी कि अपनी जिद पर अड़े रहना। एक बार फिर से देखेंगे। डाई इन ए डिच, इसका मीनिंग होता है टू फाइट टिल डेथ या टू स्टबर्नली रिफ्यूज टू चेंज वंस ओपिनियन, यानी कि अपनी जिद पर अड़े रहना चाहे कुछ भी हो जाए।
डेथ, अपनी मृत्यु तक लड़ते रहना। तो डाई इन डिच, डिच यानी खाई, और डाई क्या होता है, मरना। तो आप इससे रिलेट करके याद करेंगे, वो तब तक नहीं उसने बात मानी जब तक वो जाकर खाई में गिर नहीं पड़ा, यानी मर नहीं गया खाई के अंदर, या फिर खाई के अंदर गिर कर मर गया पर हमारी बात नहीं मानी, अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो डाई इन ए डिच। हमारा अगला वर्ड है स्केल्टन इन द क्लोसेट, यानी कि ये हिडन सीक्रेट। स्केल्टन तो आप इससे याद कर सकते हो कि आपके कपड़ों के अंदर क्या है, अंदर क्या स्किन है, स्किन के अंदर जो हमारी बोन्स है उनसे बने, वो किससे बने हैं, स्केल्टन। यानी स्केल्टन हमारा कंकाल होता है पूरा, वो कहाँ पर होता है, हमारी जो स्किन है उसके पीछे होता है। इससे आप याद कर सकते हो, यानी कि वो पीछे छुपा है हमारी स्किन के। कौन छुपा है, स्केल्टन। तो स्केल्टन इन द क्लोसेट, ए हिडन सीक्रेट। हमारा अगला वर्ड है फीलेटेसी। फीलेटेसी, अब फीलेटेसी का क्या मीनिंग और कैसे रिलेट करेंगे, आइए देखते हैं। फीलेटेसी यानी फीलिंग कंप्लीटली कंफ्यूज, यानी कि असमंजस की स्थिति। जैसे आप समुद्र में जाते हो, बीच पर जाते हो, आप समुद्र से आगे सीधा देखते हो तो आपका सब एक जैसा लग रहा है, कोई भी बदलाव नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाती है, क्या समुद्र खत्म हो गया या फिर इसके आगे समुद्र ही समुद्र है, मानव जाती है कोई है ही नहीं। तो फील एटीसी यानी कि उस समुद्र जैसा लगना, यानी कि कंफ्यूज हो जाना, टोटली कंफ्यूज हो जाना, महसूस करना कंफ्यूजन को। अगला वर्ड है किक द बकेट, यानी कि हार मानना या रन के अंदर जो वॉर वाली जगह है वहां पर मर जाना। तो किक द बकेट, टू डाई या डिफीट करना। तो किक द बकेट, जैसे हम किसी चीज को करते करते एक जाते हैं, फिर हार मान कर क्या कहते हैं, अरे यार, ऐसे अपनी लात मारते हैं, अरे यार। तो बकेट के क्या कर दिया, किक कर दिया, यानी हार मान ली। अगला वर्ड है हमारा पुल समवन्स लेग। हिंदी के अंदर भी होता है किसी की टांग खींचना, यानी कि उसका मजाक उड़ाना, प्रैंक या प्लेफुली टीज करना, यानी मजाक मजाक में उसको तंग करना। तो पुल समवन्स लेग। अगला इडियम है हैंड इन ग्लोव। हैंड इन ग्लोव को आप हैंड इन ग्लव्स से याद कर सकते हैं। हैंड इन ग्लव्स से कैसे याद करोगे, आपका जो फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, क्या करते हो आप, अगर आपके पास दो ग्लव्स है तो आप एक उसको दे देते हो, यानी कि क्या हो गए, आप क्लोज फ्रेंड है तभी दिए। तो हैंड इन ए ग्लोव यानी कि आप किसी के क्लोज फ्रेंड हो, आप उसके साथ ही रहते हो, उसके साथ ही खाना खाते हो। तो हैंड इन ग्लोव, हैंड इन ग्लव्स, हैंड इन ग्लोव, हैंड इन ग्लव्स, क्लोज फ्रेंड। हमारा अगला वर्ड है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, यानी कि दोनों हाथों में लड्डू या सोने पर सुहागा, एक जैसे है ये इडियम्स। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड यानी एंजॉयिंग द बेस्ट ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स एट सेम टाइम, यानी कि दो अलग अलग चीजों का लाभ उठाना एक ही समय पर। जैसे अब आप नौकरी लग गए, नौकरी लगने के बाद आपने साइड बाई अपना कोई बिजनेस खोल लिया, बिजनेस से भी आपको प्रॉफिट आ रहा है और उसी समय आपकी सैलरी भी आ रही है। तो क्या हो गया, एक ही समय पर दो 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 जगह से आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो वही है ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। हमारा अगला इडियम है अंडर ए क्लाउड, शक के दायरे में, बीइंग अंडर बीइंग अंडर सुपिशन, सुपिशन यानी कि किसी की वो संदेह की नजरों के अंदर होना, डाउट के अंदर होना, अंडर द क्लाउड, अंडर द क्लाउड। अगला ईडीएम है हमारा बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि वर्क एट लेट नाइट तक, यानी कि बर्न, बर्न यानी जलाना, द मिडनाइट यानी कि रात में, ऑयल तेल को रात को जलाए जा रहा है, जलाए जा रहे हैं, यानी कि रात को देर तक कार्य कर रहा है। इसका याद करने का तरीका इसके अंदर ही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बर्न द मिडनाइट ऑयल, वर्क लेट एट नाइट, देर रात तक जाग कर कार्य कर रहा है, रात को जागकर तेल उबाल रहा है, तेल को जला रहा है। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल, वर्क लेट एट नाइट। अगला वर्ड है हमारा गेट आउट ऑफ हैंड, यानी कि डिफिकल्ट टू कंट्रोल, आपके हाथ से कोई चीज छूट गई, यानी कि गेट आउट होगी, कहां से, हैंड से। तो आपके हाथ से कोई चीज छूट की आपके कंट्रोल से बाहर होगी। अगला वर्ड है बाय द स्किन ऑफ वन टीथ। अब ऐसे बताओ, हमारे टीथ है उनके स्किन होती है क्या, नहीं होती, ऊपर ऊपर थोड़ी थोड़ी होती है, वही मसूड़ों की थोड़ी सी आती है। तो क्या हो जाएगी, बाय द स्किन ऑफ वन टीथ, यानी कि दांत की जो स्किन है, दांत की जो स्किन है उससे भी कम अंतर से, यानी कि
कहीं से हम बच गए, स्केप कर गए टू समथिंग वेरी नैरोली मार्जिन, यानी कि बहुत कम अंतर से हम क्या कर गए, वहां से भाग गए, नैरोली मार्जिन से हम वहां से भाग गए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने अगले वर्ड, ध्यान से देखेंगे। और एक बात और, इडियम्स थोड़े इजी होते हैं और कुछ इडियम्स ऐसे होते हैं जिनकी नेमोनिक्स या ट्रिक नहीं बन सकती, तो आपको वो वैसे के वैसे ही याद करनी पड़ेगी। बाकी मैं अपना एफर्ट लगाऊंगा ताकि वो ईडीएम है जो आपको वो आसानी से भी समझ आ सके। चलिए अगले देखते हैं। आज का हमारा 16 ईडीएम है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यानी ए चाइल्ड इज एग्जैक्टली लाइक इट्स इट्स पेरेंट्स, स्पेशली हिज फादर, हर फादर, कुछ भी कह लो, यहाँ पर चाइल्ड है, जेंडर क्लियर नहीं है। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक यानी कि एक ऐसा बच्चा जो कि सिर्फ जिसका करेक्टर मैच करता है अपने ही बाप से, जैसा उसका बाप है वैसा ही उसका बेटा है। तो इसको कैसे याद करेंगे? चिप चिप वो जो छोटी सिम टाइप में आती है ना, उसको बोलते हैं चिप ऑफ द ओल्ड। ओल्ड यानी पुराना, ब्लॉक एक पहाड़ टाइप का होता है, यानी चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक यानी कि पुराने पहाड़ का कोई चिप कह लो या कोई अंश कह लो। तो पुराना पहाड़ था, कोई उसे फोड़ने गया, बड़ा ही मुश्किल से फूटा, तो उसका कोई छोटा अंश था, तो उसको लोग क्या बोलेंगे, ये चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक है, यानी कि ये उसी जो पहाड़ है उसी का ही पार्ट है, ये भी हमें बहुत ही कठिनाई से टूटेगा हमसे। तो चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक यानी कि एक ऐसा बच्चा या कोई भी ऐसा बच्चा या अंश जो कि एग्जैक्टली मैच करता है कैरेक्टर किसके से, अपने पेरेंट्स के या अपने फादर से। हमारा अगला वर्ड है कुक एंड बुल स्टोरी। एक मुर्गे और एक बुल यानी भैंसा, भैंसा ही कहानी, यानी कि एक अन यूजलेस सेंसलेस स्टोरी होती है ये। कहाँ ही तो मुर्गा बात करता है बुल से, और कहाँ पर बुल उसकी बात समझ सकता है, नहीं समझ सकता। तो ये क्या होगी, एक एब्सोर्ड यानी कि बेतुकी बात होगी, सेंसलेस स्टोरी होगी। अगला वर्ड है वन क्लाउड नाइन, यानी कि वेरी हैप्पी। वन क्लाउड नाइन, क्लाउड हो गया बादल, वन यानी एक, एक बादल से सीधा 9वें बादल तक, यानी कि आप उछले और बहुत खुशी के अंदर उछले, तो वेरी हैप्पी। तो वन क्लाउड नाइन वेरी हैप्पी। आप उछल उछल कर कहां पर चले गए, 9वें बादल पर, यानी कि आप बहुत ही खुश है। हमारा अगला वर्ड है टू एंड इन ए स्मोक। अब ये तो सभी को आसानी से याद हो जाता है, क्योंकि जिसका कोई रिजल्ट ना निकले और क्या हो, वेस्ट हो, यानी कोई कन्वर्सेशन चल रही है बहुत अच्छी, यानी डेप्थ के अंदर बात कर रही है, लेकिन लास्ट के अंदर क्या क्या हुआ, ना ही तो उसका रिजल्ट निकला, और हमने क्या किया, अपना टाइम और उनका सभी का टाइम वेस्ट किया। तो ना ही उसका रिजल्ट निकला और हमने क्या किया, वेस्ट किया टाइम। तो टू एंड इन ए स्मोक, टू गो टू वेस्ट, यानी कि व्यर्थ करना किसी चीज को, जैसे धुआं ऐसे उड़ाते हैं, एक बार तो दिखता है और बाद में गायब हो जाता है, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। हमारा अगला वर्ड है गेट इनटू ए हॉट वाटर। गर्म पानी के अंदर अगर आपका हाथ, आपका पैर, आपकी उंगली गरम गरम उबलते हुए पानी के अंदर भी चली जाए, तो आपको कैसा फील होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, ट्रबल में, यानी कि आप कहां पर आ जाएंगे, कठिनाई के अंदर आ जाएंगे। तो इन ट्रबल या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, या ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, या आपके जो ओपिनियन से ठीक नहीं है। तो गेट इनटू हॉट वाटर यानी गर्म पानी के अंदर चले जाना, यानी कि किसी मुसीबत में आना। तो आप जानबूझ के थोड़ी गर्म पानी के अंदर जाओगे, कोई मुसीबत आएगी तभी तो आप अपना विजाब करने के लिए घुसोगे गर्म पानी के अंदर, वही है। तो ब्रेक, अगला वर्ड है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस यानी कि अपनी चुप्पी तोड़ना। अब एक बंदा बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, आप आराम से खड़े सुन रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। तो ब्रेक द आइस
यानी लूज योर टेम्पर। अगर आपने उस वक्त आप अपनी चुप्पी तोड़ी तो आप क्या हो जाओगे, गुस्से में हो जाओगे। गुस्से में हो गए तभी तो अगली की बात का जवाब दोगे आप। तो ब्रेक द आइज यानी कि अपने आप को, अपनी चुप्पी तोड़ना, अपने आप को गुस्से के अंदर ले आना। ले तो क्या आते हैं, अपने आप ही आ जाता है। तो ब्रेक द आइस यानी कि लूज योर टेम्पर, अपना आपका खो बैठना, गुस्से के अंदर आ जाना। अगला वर्ड है रीड बिटवीन द लाइन, यानी कि एक हिडन जो लैंग्वेज होती है उसको समझना। कोडवर्ड, कोडवर्ड के अंदर बात करना, यानी कि ये लाइन है, लोगों को लगेगा कि इन लाइनों के अंदर कुछ लिखा है, पर आपने इनके बीच के अंदर कोई कोड वाली भाषा का उपयोग किया होगा। तो वो ये रीड बिटवीन लाइन, यानी इन दोनों लाइनों के बीच में पढ़ो। यहाँ पर कोड दिए होते हैं, जो बड़े बड़े एजेंसी होती है, इंटेलिजेंट एजेंसी होती है, वो ऐसे काम करती है जो कि कोड वर्ड के अंदर बात करती है। तो रीड बिटवीन लाइन, लाइन के ऊपर नहीं पढ़ना है, ना ही लाइन को पढ़ना है, लाइन के बीच में पढ़ना है। यानी कि बीच के अंदर बात छुपी है, तो कोई ऐसी बात होगी जो सबको नहीं बतानी है, यानी कि हिडन सीक्रेट होगा कोई, कोड वर्ड के अंदर आपको बतानी है। अगला वर्ड है हमारा ए डाइम ऑफ ए डजन, यानी कि एक होलसेल प्राइस। ए डाइम ऑफ ए डजन क्या हो गया, होलसेल प्राइस पर बिकना। ए डाइम, डाइम ऑफ क्या, आपको मैंने याद कराया था, जहां पर भी डिम आ जाए उसका मतलब कम होना, घटना। तो डजन कम होगी, डजन का रेट कम है, इसलिए वो होलसेल पर बिक रही है। डजन का रेट कम है, डजन डिम है। ए डाइम, डाइम के अंदर डिम आ रहा है, ए डाइम ऑफ ए डजन, यानी कि होलसेल प्राइस के ऊपर आपको बिक रही है, यानी कि बहुत ही सस्ती, चीप, बहुत सस्ती। हमारा अगला वर्ड है इन हाई या गुड स्पिरिट, यानी कि इन चिल मोड, आराम से मस्ती में जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, यानी कि हाई गुड स्पिरिट के अंदर है, चिल मोड के अंदर है, एंथुसियाज्म के अंदर है, यानी कि उत्साह के अंदर है। इसको याद कराने की जरूरत नहीं है, ये तो एक बार पढ़ने में याद हो जाएगा। इसको याद आपको करवा दिया पहाड़ का एग्जाम्पल देके। हमारा लास्ट का आज का वर्ड है द लॉयन शेयर, यानी कि लॉयन शेयर नहीं बोला, द लायन शेयर्स, यानी कि लॉयन का शेर का हिस्सा। अब जंगल का राजा कौन है, शेर। अगर किसी भी चीज की जो बंटवारा होता है अगर किसी चीज का, तो सबसे बड़ा हिस्सा किसी के पास जाता है, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है। ऐसे ही राजाओं के समय में होता था, अगर कोई चोर, चार चोर चोरी करके कुछ सामान लेकर आए हैं तो चोरों को तो कम ही मिलता था, लेकिन सबसे जो अधिक हिस्सा था उस चोरी का वो किसको, राजा को मिलता था, तो राजा ही उन्हें भेजता था। तो यानी कि द लायन शेयर्स, यानी कि द लार्जेस्ट और बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का सबसे बड़ा भाग और सबसे बेस्ट भाग किसको मिलना, पावरफुल आदमी को मिलना। अब लायन शेयर यानी कि लायन का पार्ट है ये, लायन की बॉडी का पार्ट नहीं है, लायन का पार्ट यानी लायन का शेयर है ये, लायन का कुछ सामान है जो उसको बंटवारे के वक्त मिला है, यानी उसका है। तो पावरफुल आदमी के पास क्या होगा, सबसे बड़ा अमाउंट होगा। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और जो की वर्ड है वो आपको क्लास के अंदर ही अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा हमारे साथ बने रहिए, ताकि हमारी हर एक जानकारी, हर एक जो हम क्लास लेते हैं वो आप तक पहुंच सके। जैसे जीके की, जीएस की आपकी क्लास लेते हैं आरजेटी सर, आप चला कर देखना, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी क्लास को वो मेंटेन कर लाते हैं। और वो कैब के अंदर मैं आपको पढ़ाई रहा हूँ, आपको एंटोनिम सिनोनिम्स करा रहा हूँ, वन वर्ड करवा रहा हूँ, ईडीएम करवा रहा हूँ। एमटीएस के पेपर के बाद, क्योंकि अब तो ग्रामर का बैच कंप्लीट नहीं हो सकेगा, एमटीएस के पेपर के बाद मैं यानी आपके प्रिंस सर और आपके आरजेटी सर फ्री बैच लेके आएंगे, मैं जिसके अंदर इंग्लिश कंप्लीट, ग्रामर, और आरजेटी सर आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री या जीएस कह सकते हो आप। तो जुड़े रहिए हमारे साथ सेवाओं का आनंद लेने के लिए। धन्यवाद।